पीरियड फर्स्ट ईयर के पेपर 6 ईवीएस के यूनिट नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन आइडियाज़ का टॉपिक ब्रूनर्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करूँगी। तो जो जेरोम ब्रूनर थे वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले मैं ये जान लेते हैं। पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग थे ये जानने में कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों में, यानी कि मोड ऑफ थिंकिंग कैसे होती है, किस तरीके से आइडियाज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे थिंकिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है। जब भी हम चिल्ड्रंस की बात करते हैं, इन्फेंट से एडोलेसेंट तक मोड ऑफ थिंकिंग कैसे होती है, उन्होंने इसको ही अपनी थ्योरी में डिस्कस किया है। जेरोम ब्रूनर थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस आइडियाज़, बच्चों के विचारों को समझने के लिए ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। He proposed that human intellectual ability develops in stages from infancy to adulthood through step-by-step process in how the mind is used। मतलब कि बौद्धिक क्षमताओं का विकास विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है। विभिन्न जीवन की जो अवस्थाएं होती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, एडोलेसेंट, सब में अलग अलग होता है, एक साथ नहीं होता। ठीक है, जो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो डेवलप होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक के बाद एक आती है, और वो डिपेंड करती है कि वो बेस्ड होती है कि कोई व्यक्ति या बालक अपने जो माइंड को किस तरीके से वो यूज़ कर रहा है, उसी आधार पर उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप्स होती है। ब्रूनर ने मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान दिया है अपनी थ्योरी के अंदर। बालक की जैसे कि बालक की जो अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं और शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं। 3 मोड ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट वन इज इनएक्टिव मोड, सेकंड वन इज आइकॉनिक मोड एंड थर्ड वन इज सिंबॉलिक मोड। तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इनएक्टिव मोड जो बिगिनिंग स्टेजेस में होते हैं, सबसे पहले जो होती है बच्चे में जब वो इन्फेंट होता है। In this mode on thing in term of physical manipulation of the thing and event of its involvement। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है अपनी इन्वॉल्वमेंट में जो प्रेजेंस होती है, चीज़ें, घटना, उसको पूरी तरह फिजिकली मैनिपुलेट करके सीखता है। मतलब कि यह वो विधि होती है जिसमें कि बच्चा पूरी तरीके से सक्रिय होकर सीखता है, पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है उसमें अपनी चीज़ों को समझने के लिए। जैसे अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करता है। जैसे कि भूख, अगर उसको भूख लगी है तो रोक कर अभिव्यक्त करता है। हाथ पैर को हिलाना, वस्तु को पकड़ना, पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, पूरी क्रियाओं को करता है वो, उसमें फिजिकली मैनिपुलेट होता है उसमें। जैसे कि अगर हम उसको कोई गाड़ी दे देते हैं बच्चों को, तो उसको पूरी तरह से खेलता है, तोड़ता है, फेंकता है, उसके साथ पूरी तरीके से मगन हो जाता है। ठीक है, तो यही है फिजिकल मैनिपुलेशन। मतलब इसमें फिजिकल, ये मेनली सीन इन इन्फेंट्स, फिजिकली प्रेजेंस ऑफ ए थिंग और इवेंट्स एसेंशियल। इसमें कि इवेंट्स का और थिंग्स का प्रेजेंस होना आवश्यक होता है। मोटर एक्टिविटी डोमिनेंट, इसमें क्या होता है बच्चे की मसल्स की जो क्रिया होती है वो एक्टिव होती है, मतलब मसल्स का विकास होता है, क्योंकि जब उसके बच्चा जब धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ना तो उसकी छोटी छोटी मसल्स भी काम करती हैं। इन्फेंट्स जो होता है नेक्स्ट, इन्फेंट्स लर्न थ्रू देयर ओन एक्टिविटीज़, बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा ही अपने आप से ही सीखता है वो। ठीक है, इन्फेंट लर्न थ्रू देयर ओन एक्शन, मतलब अपनी क्रियाओं के माध्यम से वो सीखता है। नेक्स्ट इज आइकॉनिक मोड। इन दिस मोड ऑफ थिंकिंग ए पिक्चर और विजुअल इमेज, मतलब आइकन ऑफ ए थिंग पुल्ड इन ए ओन माइंड। आइकॉनिक मतलब दृश्य प्रतिमा विधि। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है, मतलब विजुअल इमेज बनाकर प्रकट करता है, एक्सप्लेन करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, मतलब एक पिक्चर या वस्तु को देखकर उसको समझता है। मतलब एक आइकन के फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बच्चा जब छोटा होता है वो ट्रायंगल, सर्कुलर वो नहीं जानता, बट हम उसे एक बार बनाकर बता देते हैं बोर्ड पर या चार्ट पर, तो वो जान देता है, वो अपनी एक माइंड में उस चीज़ को इमेजिन करने लगता है। चिल्ड्रन कैन इमेजिन ए ट्रायंगल, सर्कुलर और रेक्टेंगल प्लॉट थ्रू द फिगर ड्रॉन ऑन चार्ट और एन ब्लैक बोर्ड। जब उसको एक बार समझा देते हैं तो वो अगेन उसको माइंड में इमेजिन करने लगता है चीज़ों को, कि हाँ, आइकन के माध्यम से सीखता है, वस्तु के प्रतीक के माध्यम से सीखता है। This type of thinking normally began to initiate during childhood, मतलब initiate during childhood। ठीक है, आफ्टर
ये इन्फेंट के बाद होती है। तो नो मोटर एक्टिविटीज इन्वॉल्व, इसमें कोई मोटर एक्टिविटी मतलब इसमें की मसल्स एक्टिविटीज़ नहीं होती, मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन सेंसरी कैपेसिटीज़, उसमें बच्चों का कि सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज, मतलब कि नॉलेज को एक्वायर करने में, नॉलेज को ग्रहण करने में उसकी सेंसरी ऑर्गन सेंसरी कैपेसिटीज वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे को हम शुरू में ये बताते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, बट वो जब बच्चा छोटा होता है उस एज में नहीं समझ पाता 2 और 2 4, तो बट जब हम उसको कोई थिंग देते हैं, कोई वस्तु देते हैं 2 और अलग देते हैं, तो उनको काउंट कर लेता है, तो वो समझ आता है 2 और 2 4। ठीक है, इस वजह मतलब वो विजुअल पिक्चर इफेक्ट के द्वारा वो जल्दी, यानी कि आइकन्स के थ्रू वो जल्दी सीखने समझने लगता है, इसका डेवलप होता है एबिलिटीज। नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक मोड, यानी सिंबॉलिक मोड दैट मीन्स सांकेतिक विधि। चिल्ड्रन बिगन टू यूज सिंबल्स, पर्टिकुलरली द लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ विजुअल एंड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थिंग एंड इवेंट्स। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो विजुअल एंड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के बजाय लैंग्वेज के थ्रू समझने लगता है, लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होने लगता है, क्रियाओं को करने लगता है। यह वह विधि होती है जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसमें भाषा, इसमें लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने लगता है। इस प्रक्रिया में बच्चा प्रतीकों को उनके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित करने की योग्यता का प्रदर्शन करने लगता है। नेक्स्ट, डील्स विथ कंसेप्ट दैट आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। बच्चा उन कंसेप्ट के साथ डील्स कर सकता है जो सामने नहीं है या प्रेजेंट नहीं है, मीन्स जो एब्स्ट्रैक्ट है इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ने रेडियो पर कोई रेसिपी सुनी, तो उसने रेडियो पे वो रेसिपी सुनी है, तो उसने उस रेसिपी को इमेजिन किया, उसको समझा, उसके बाद उसने उसको फॉलो किया। ठीक है, मतलब उसने उसको लैंग्वेज के माध्यम से उस चीज़ को समझा, फॉलो किया और उस पर वर्क किया। ठीक है, ये प्री एडोलसेंस से एडोलसेंस में होती है। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, बालकों की चिंतन में भाषा की इम्पोर्टेंस या भाषा की अहमियत अधिक होती है। ये तीनों मोड है, इनएक्टिव मोड, सेकंड वन इज आइकॉनिक मोड एंड थर्ड वन इज सिंबॉलिक मोड। ये तीनों मोड हैं जो कि ब्रूनर के द्वारा दिए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो पहला मोड है वो दूसरे में नहीं आ सकता, दूसरे स्टेज में नहीं आ सकता, या दूसरा मोड तीसरे स्टेज में नहीं आ सकता, नहीं। पहले इनएक्टिव मोड आइकॉनिक मोड में भी वर्क कर सकता है एंड थर्ड स्टेज में भी वर्क कर सकता है, मतलब दूसरी अवस्था में भी सब शो होता है। तो ब्रूनर ने एक स्पाइरल कोरिकुलम, एक टर्म भी यूज़ किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्पाइरल कोरिकुलम, इस चीज़ पर भी उसने जोर डाला है। स्पाइरल कोरिकुलम क्या होता है? एक स्पाइरल आप लोगों ने देखा होगा, स्पाइरल बाइंडिंग जैसे होती है, तो उसमें होता है जैसे स्पाइरल होता है, इसमें उसने फोकस किया चीज़ पे कि लाइक स्पाइरल, जैसे स्पाइरल अगर हम आगे खींचते तो पूरा स्पाइरल मूवमेंट में आता है। तो इसमें कि जो हमारा जो करिकुलम होना है, जो हमारा पाठ्यक्रम ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि वो प्रीवियस नॉलेज, मतलब आगे की नॉलेज का प्रीवियस नॉलेज भी रिफ्रेश होती रहे, प्रीवियस के बेस पर हम आगे के नॉलेज को गेन करें। या आगे बढ़ने से पहले एक बार बैक में जाकर उस नॉलेज को स्टेबल करना चाहिए, यानी कि न्यू नॉलेज को एक्वायर करने से पहले पुरानी नॉलेज को थोड़ा सा जाकर हम रिवाइज करें या स्टेबल करें, फिर हम न्यू नॉलेज को या एक्वायर करें, आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में ही दी हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।